एट 58। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। क्योंकि वही मुझे चलाए, क्योंकि वही मुझे चलाए और तेरे निवासस्थानों में, और तेरे निवासस्थानों में पहुँचाए। तेरे पर्वत पर पहुँचाए, तेरे पर्वत पर। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। गिरा क्यों जाता हे मेरे प्राणा, गिरा क्यों जाता हे मेरे प्राण। भरोसा यहोवा पर रख, भरोसा यहोवा पर रख। आशा मेरी सदा उसमें है, आशा मेरी सदा उसमें है। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रगट होने दे। सबको जय मसीह। वैसे आइए आप हमारा बीच में भाई सैमुअल विक्टर है, हमारा भाई झारखंड से बिलोंग करता है। हमारे बीच में गवाही और थोड़ा वचन बांटेंगे। भाई विक्टर, आप जी कैमरा ऑन। ब्रदर, या थैंक यू। धन्यवाद और सबको जय मसीह की। और जैसा भाई ने बताया, मेरा नाम विक्टर विक्टर सैमुअल है और मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। अभी मुंबई में हूँ और मुंबई में मैं जॉब करता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ भाई थापा को इस मौके के लिए कि मुझे पालघर की मंडली के साथ अवसर दिया, मौका दिया इस प्रातःकालीन आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर की सेवा के लिए आपके साथ जुड़ने पाऊँ। और आज के दिन मैं कुछ वचनों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और साथ में अपनी गवाही भी बताना चाहता हूँ, जो मेरे हृदय में काफ़ी दिन से थी, बोझ के साथ थी। और ये परमेश्वर का एक अचंबा है जो हमें ये मौका देता है कि हम कैसे उसके जो चुने हुए लोग हैं उसके समक्ष आएं और उसके वचनों के द्वारा कैसे उसके प्रेम को समझे और आपस में प्रकट करें। तो अपनी गवाही शुरू करने से पहले हमने कल हमने भाई जब हमें वचन के बारे में बता रहे थे, तो वचन में जाने से पहले हम कल के संदर्भ को जो हमने पढ़ा था भजन संहिता 119 अध्याय के कई 119 अध्याय के बहुत से वर्षों में हमने देखा था कि कैसे हमें वचन से प्रेम करना है, वचन का ध्यान मनन करना है और सदैव सर्वदा हमें
आज्ञाकारिता में, वचन के आज्ञाकारिता में चलना है, वचन का भय मानना है और वचन को अपने हृदय में अधिकाय से भरना है, क्योंकि वचन जो है, वचन ही परमेश्वर है। और फिर हमने ये भी देखा कि वचन के क्या क्या लाभ है। वचन के लाभ हैं कि वो हमें शांति प्रदान करता है, हमें ठोकर खाने से बचाता है, हमें संकट के समय, हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से वो हमें छुड़ाता है, और जो हमारी आशा जो बनी रहती है इस जीवन में, वो आशा कभी नहीं टूटने देती। तो मैं चाहूँगा आज के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया है, और मैं जो कुछ भी आपके साथ यहाँ बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा होने पाए, उसके लिए पिता परमेश्वर के कारण और उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ उसकी ये गवाही है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब एक वचन को देखें जो कि भजन संहिता से ही है। भजन संहिता उसका 5 अध्याय का 3रा पद, 5 अध्याय का 3रा पद। कोई अगर यहोवा भोर को मेरी वाणी मुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। जी, और एक और है जो कि है भजन संहिता 59 उसका 16 पद, 59 और उसका 16। और उसका 16 पद। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। जी, तो ये 2 वचनों को देखते हुए मैं अपनी गवाही दूंगा। पहला कि जो है मैं हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। ये कितना ही सुखद अवसर हमें मिला है, और ये जो मुझे भी संगति मिली है कि भोर को उठ के मैं परमेश्वर के लिए अति यत्न से सवेरे प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन का अध्ययन कर रहा हूँ, संत जनों विश्वासियों के साथ मिलकर उसकी सेवा टहल कर रहा हूँ। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मेरी गवाही ये है कि ये वचन मेरे जीवन में प्रमुख कार्य करने वाला है, कार्य किया है। और कुछ दिनों से मेरे अंदर बहुत बोझ था कि मैं भी सवेरे उठ के अति यत्न से विनती प्रार्थना कर रहा था, अकेला कर रहा था, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से होता है। ये मैंने ब्रदर थापा को मैंने ये बोला नहीं, लेकिन अचानक लास्ट वीक मेरे को ब्रदर थापा का लिंक आया यूट्यूब का, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और बताया कि पालघर में किस तरीके से सारे मसीही सवेरे 6 बजे तड़के उठ के परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उन्होंने मुझसे बोला कि भाई क्या आप भी अपनी गवाही और वचनों को शेयर करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन ये मैंने बोला भी नहीं, और भाई ने ये मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आज आपके साथ जुड़ सका हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है, आदर है कि उसने मुझे ये चिन्ह दिखाया है कि वो अभी भी मेरे साथ है। तो ये वचन मेरे लिए बड़ा क्यों है, गवाही का कारण क्यों है, क्योंकि 20 साल 21 साल पहले जब मैं जवान था, यूथ था और परमेश्वर के कार्य में था, तो उस दिनों परिस्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि जो भविष्य था वो पता नहीं था, घर में बहुत सी दिक्कत थी, परेशानी थी। और कुछ महीने पहले ही, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 21 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जब मैंने मेरे
पिता को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया था। वो एकमात्र घर के परिवार को चलाने वाले एकमात्र सदस्य थे। तो कई तरह की परिस्थिति थी और उस समय मैंने अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को दिया। मैं अपनी मंडली में काफ़ी यूथ मीटिंग्स में जाता था, प्रभु ने मुझे छुआ। तो उसी दौरान मैं संदर्भ आपको देना चाहता हूँ कि प्रति भोर सवेरे उठकर अगर आप परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या ही अचंभे के काम करता है। और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, जो आज तक हो रहा है। तो बात ऐसी है कि उन दिनों वहाँ पे एक प्रचारक आने वाले थे जहाँ मैं रहता था, जमशेदपुर में। उनका नाम अजीत होरो था। तो सारी जमशेदपुर की मंडलियाँ वहाँ इकट्ठा हुई उस प्रोग्राम को, 3 दिन का प्रोग्राम प्रचार सुसमाचार का। तो सारे यूथ्स को बुलाया गया, वॉलंटियर्स बुलाया गया और उस समय हमें मौका मिला कि हम तैयारी कर सकें। और वहाँ पे भाइयों ने कहा कि जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, जिस मैदान में हो रहा है, उस मैदान को हम परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा बांध देंगे ताकि 3 दिन जो भी प्रोग्राम हो वो परमेश्वर की आड़ में होने पाए, उनकी सहायता में होने पाए और किसी चीज़ की भी दिक्कत, परेशानी, किसी तरीके की भी आपत्ति ना आने पाए। तो हम क्या करते थे, हम कुछ मसीही भाई इकट्ठे होकर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठते थे, उस मैदान के वहाँ पे जाते थे और हम सवेरे प्रभात फेरी करते थे। और सवेरे हम 1 घंटा मैदान के चारों ओर उस एरिया में घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे। फिर अंत में हम उस मैदान में आकर परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते थे, अपनी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उस पूरे कार्यक्रम को पूर्ण होने के लिए वो हम वहाँ पे करते थे। और जब वो कार्यक्रम का दिन आया और तीनों दिन बहुत ही अनुकूल रहा, हमारे हित में रहा, बहुत से लोग भागीदार होने पाए, बहुत सी आत्माएं बचाने पाई गई, जहाँ पे लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया और परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से उस पूरे कार्यक्रम को अपने संचालन में रखा और किसी चीज़ की भी दिक्कत परेशानी ना होगी। तो हमने जब वो किया तो वो सवेरे का जो प्रभात फेरी है वो मेरे प्रभु मेरे हृदय में मुझसे बातें किया और वो मुझे छू गया। तो मैं वापस अपने मसीही भाइयों के पास गया। मैं उस समय 19-20 साल का था और वहाँ पे जो मेरे मसीही भाई थे उम्र में बड़े थे, कुछ मेरे उम्र के थे, कुछ छोटे थे। तो मैंने बोला कि ये कितना ही अस्वयम्य प्रेम है परमेश्वर के, सवेरे उठते हैं और हमें कितनी शांति मिलती है। पूरा दिन जो है हमारा प्रभु की फिर उपस्थिति में संपूर्ण होता है और हमें बहुत शांति मिलती है। तो क्यों ना हम इस प्रभात फेरी को हम ऐसे ही जारी रखें। तो मैंने वो कदम उठाया, मैंने लोगों को प्रभावित किया कि हम ये करते हैं। तो मैं हर दिन सवेरे 3:30-4 बजे उठता था, उस मैदान में जाता था। वो थोड़ी दूर था, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, हम सवेरे प्रभात फेरी करते थे, प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर ने वो मेरे हृदय में बोझ दिया था और हम चंद दिनों तक वो करते रहे। कई बार संदेश भी हुआ, जब आप परमेश्वर के लिए ऐसे ओबीडिएंट होकर, आज्ञाकारी होकर अगर कुछ आप निर्णय लेते हो, चलते हो, तो कई बार क्या है कि शैतान संसार की बातें आपको आपके हृदय में संदेह डालती हैं कि कैसे होगा, कैसे करोगे। तो कई बार मुझे ये भय भी लगता था, क्या मैं सवेरे उठ पाऊंगा। और मैंने जब ये शुरू किया है, मैं इसे लीड कर रहा हूँ, मैं अगर नहीं पहुंचूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो मैं उन सारी बातों को प्रार्थनाओं में रखता था। मैं कहता था, प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको आदर महिमा मिलने पाए। हम वचन में से भी देखेंगे कि ये जो पर्पस है, जो हम सवेरे उठ के कर रहे हैं, ये हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि ऐसा मेरा शरीर का जो बॉडी क्लॉक बोलते हैं कि बिना अलार्म के मैं सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाता था, मैदान में जाता था और वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और हम फिर प्रभात फेरी करते थे।
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये हमने बहुत ही आज्ञाकारिता के साथ, ठीक है, ये परमेश्वर के लिए अपना दिन का पहले समय दिया। कई बार संदेह हुआ कि सवेरे एक दिन अचानक मैं उठा, देखा कि बारिश हो रही है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु बारिश हो रही है, इसमें हम सवेरे कैसे घूमेंगे, क्या जो मसीही भाई हैं वो जुट पाएंगे। फिर भी प्रार्थना में रखते हुए मैं उस दिन पहुंचा, बारिश हो रही थी। मुझे इस बात का संदेह भी हृदय में आया कि ऐसा ना हो कि आज बारिश हो रही है तो कोई भी भाई ना आए और मैं अकेले वहाँ पे प्रभात फेरी करूं और लोग क्या कहेंगे कि देखो ये जवान लड़का अकेले बारिश में घूम रहा है क्या। और वहाँ पे क्या था कि अन्य जाति के लोग भी रहते थे। तो कभी कभी ये संदेह हमारे हृदय में आता है, लेकिन इन सारी बातों को, जो भी संदेह शैतान हमारे हृदय में लाता है, हमें परमेश्वर के सामने विनती के द्वारा उसे रखना है, सहायता मांगना है, क्योंकि वो ही हमारे लिए मेज सजाता है, वो ही हमारे लिए सीधा मार्ग लाता है। तो परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया, कितनी भी बारिश हुई हम वहाँ गए और जो बाकी हमारे मसीह भाई थे वो भी जुड़ते थे और हमने छाता लेके सवेरे 4:30 बजे प्रभात फेरी की। और परमेश्वर ने वो मैं कम से कम एक महीना 40 दिन किया होऊंगा लगातार। परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि आज भी मैं जितना भी उपकार परमेश्वर के द्वारा मिला है, लगता है कि वही कुछ दिनों के लिए जो सच्चे हृदय से हर्ष उल्लासित होते हुए, कल जैसे भाई कह रहे थे कि जवानों को अपने हृदय में वचनों को छोड़ना है और सिर्फ रखना नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास करना है, उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार हर्ष उल्लासित रहना है। तो सब कुछ समर्पित करके वचन को दे दिया था और प्रभु ने बड़ा कार्य किया मेरे लिए। वहाँ के सबसे अच्छा कॉलेज जो है वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। और मैं ये बात और एक बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने जीवन में बहुत ही अचंभे किए हैं, बहुत सी गवाही है मेरे जीवन में। तो जब मैं कॉलेज में गया तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो मैं आ गया हूँ जहाँ पे अनजाति के लोग भी हैं, तो सवेरे ये जो मेरी आपकी सेवा है सवेरे उठकर तत्पर करने के लिए, अकेले तो मैं करूँगा लेकिन अगर संगति मिल जाए तो कितना ही बढ़िया होगा। और देखिए प्रभु कैसे काम करता है कि मुझे थोड़ा फिर भी संदेह आया कि ऐसा ना हो कि मैं अकेले हूँ, सवेरे उठूँ, मुझे संगति ना मिले तो मैं आत्मिकता में कमज़ोर ना हो जाऊँ। लेकिन प्रभु अचंबा करने वाला, आपको हमेशा अपने प्रेम से भर देने वाला प्रेमी परमेश्वर। जैसा मती में हम 7 अध्याय में हम देखते हैं 7 पद में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो सच्चे पिता की तरह आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां मैं रहता था उसके बगल में एक साउथ इंडियन प्रचारक, यंग प्रचारक शाजी पुलाउस करके वो रहते थे। प्रभु ने इतना तक प्रेम किया कि बोला कि बेटे ले, तेरे लिए तेरे बगल में मैं प्रचारक देता हूँ। और मैं जब उनसे मिला, उनसे मुलाकात की, मैंने अपने बारे बताया, उन्होंने बताया, तो वो भी बोले कि हम हर दिन सवेरे उठ के, फिर दूसरी जगह चला गया था मैं पढ़ाई के लिए, वहाँ पे सवेरे 5:30 बजे उठ के हम इकट्ठे होते थे, 2 लोग ही मिलकर सवेरे अपने सोसाइटी के छत पे जाते थे और हम वहाँ पे परमेश्वर की संगति करते थे, विनती प्रार्थना करते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर को अपना पहला सुबह का समय, भोर का समय देना कितना अत्यंत सुखदायी होता है, करुणा भरा होता है। इसके साथ मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्या है कि फिर अपना दिन शुरू करते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। विभिन्न तरह की परिस्थितियां रहती हैं जो हमारे सोच में आते हैं, लेकिन हम सबों को ये जानना है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रेम जो हम जिससे करते हैं वो परमेश्वर से होना चाहिए और उसे ही हमें समय देना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि एक और पद हम देखें, क्योंकि हम इस संसार में भागते रहते हैं, काम के प्रति काम खोजते हैं। जो बच्चे छोटे हैं, जवान हैं भाई, वो पढ़ाई करते हैं
तो हम और एक पद देखेंगे, ज़्यादा पद नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे गवाही दी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो उसमें अगर हम देखें यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, 43 का 7 पद अगर हम इकट्ठा होकर निकाल के एक बार देखें तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए। कोई भी भाई बहन अगर पढ़ सकते हैं मेरे लिए, यशाया नबी की पुस्तक 43 और उसका 7वां अध्याय। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जी, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम कई बार पूछते हैं परमेश्वर से कि व्हाट इज आवर पर्पस। हम जो आए हैं, ठीक है, और हम सब मसीही, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं कैसी सृष्टि की रचना हुई वचनों के द्वारा, आदम, हव्वा, अब्राहम, ठीक है, और सबको परमेश्वर ने ही सृजा है, ठीक है। और इस वचन को अगर हम देखें, ज्ञान मनन करें, तो इसमें लिखता है परमेश्वर कि जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा है। किस लिए सृजा है? अपनी महिमा के लिए, राइट। तो जो परमेश्वर ने हमें जिस लिए बनाया है वो उसकी महिमा के लिए है, और उसके बाद सारी बातें आती हैं, उसके बाद संसार की सारी बातें आती हैं, राइट। तो अगर हम पहला स्थान, पहला प्रेम जो हम वचनों में से देखते हैं, कल भी हमने देखा कि क्योंकि परमेश्वर वचन है, वचन से प्रेम करना है, तो हमें पहला स्थान परमेश्वर जिसने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है, हमें वो देना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो उससे हमने लाभ तो देखा ही कि शांति मिलती है, ठोकर से बचाता है, संकट के समय हमें छुड़ाता है, और हमारी कोई भी आशा टूटने नहीं देता। लेकिन अगर हम ओबीडियंस के साथ हम ये हमेशा करते रहते हैं, आज्ञाकारिता के साथ हर दिन सवेरे उठकर ये देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए अचंभा के काम करता है, ठीक है। तो हम सवेरे उठकर मोबाइल देखते हैं, टेंशन लेते हैं, आज काम है, काम पे जाना है, और अब सब परमेश्वर पे छोड़ दो। दूसरी छोटी सी गवाही ये है, भाई थापा ने जब मेरे को बोला, तो आज का दिन ठहराया कि 3 तारीख को भाई मैंने ब्रदर को बोला कि हाँ ठीक है, और कंफर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि हाँ बिल्कुल। और ब्रदर ने मुझे पूछा भी नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है कि कितना ही महान प्रभु है, और मुझे ये समय दिया आपके साथ ये बताने के लिए कि सवेरे जो मैं खुद कर रहा था, लेकिन मुझे संगति दी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कल तक मैं सोच रहा था कि ये भाग में जो है आप लोगों के साथ कैसे ले पाऊंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, मेरी कल तक आज सवेरे 8:30 बजे की एक मीटिंग थी, ठीक है। तो मेरे हृदय में फिर संदेह आया कि 8:30 बजे मीटिंग है, आपको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचने के लिए आपको सवेरे जल्दी उठना होगा, तैयार होना होगा। मैंने बोला कि नहीं, परमेश्वर ने भाग दिया है, ये प्रभु की ओर से है, जितना बजे भी उठना पड़े, रात में सोना भी नहीं पड़े, लेकिन मैं विनती प्रार्थना के साथ ये संगति लूँगा और अपनी गवाही को वचन के द्वारा रखूँगा, और जो होगा परमेश्वर को समर्पण करूँगा। छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ है। विश्वास के साथ विनती प्रार्थना की, और वो जो मीटिंग थी मेरी सवेरे 8:30 की, वो कैंसिल हो गई, वो पोस्टपोन हो गई। तो भाइयों, मैं जब आपको सबको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर को पहला समय देने लगते हैं हर एक बातों में, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। और अंत करने से पहले मैं आप सबों को फिर से एक वचन के साथ आपको ये संदेश गवाही के साथ देना चाहता हूँ।
और वो वचन हम कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, लेकिन जिस ओबीडियंस में हम चलते हैं, अगर वो हम करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 33वां पद से। मत्ती 6 का 33, और इसके साथ हम फिर अंत करेंगे। मत्ती 6 का 33 अगर कोई निकाल सकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्या वस्तु है अगर हम देखेंगे मत्ती अगर 6 का अगर हम अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो 24 पद के बाद अगर आप देखोगे तो आप देखने पाओगे कि किस तरह वहाँ पे लिखा गया है वस्तुएं क्या है। इसलिए वहाँ परमेश्वर कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती 6 का 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। तो परमेश्वर ने जब हमें ये प्राण दिया है अपनी महिमा आदर के लिए, तो हमें पहला स्थान उसे देना, ओबीडियंस में बना रहना है। तो क्या होता, आज्ञाकारिता में बने रहने से वो हमारे लिए धार्मिकता के लिए हम उसके निकट आते हैं, उसके राज के खोज में आते हैं, उसके राज में आते हैं, और जो बाकी संसार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो हमें भरपाई से उपलब्ध कराता है। तो ये मेरे हृदय में गवाही थी जो परमेश्वर के द्वारा, फिर मैं कहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जो हमें चिन्ह दिखाता है उसके द्वारा प्रकट करने में सहायता मदद किया। और यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये वचन आपको भी छुए, और हम जिस जुआ उठाए हैं सवेरे उठकर परमेश्वर के लिए देने के लिए, ये जारी रखें, और वो हम सबों को, प्रियजनों, विश्वास करो, वो हम सबों को अगर हम नित्य प्रतिदिन करते हैं वो हमें बहुत आशीषित करेगा। तो इसके साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। ब्रदर थापा।